हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे रेमेडियल वर्कबुक क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कशीट नंबर 45 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 44 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर के या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 45 का सॉल्यूशन, जो कि आपके पेज नंबर 73 पर स्थित है। यहाँ हम सीखने वाले हैं बेसिकली जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो किस तरह से प्रॉपर किया जाता है। जैसे रवि इज सेइंग समथिंग टू माया, रवि इज द स्पीकर एंड माया इज द लिसनर। तो यहाँ रवि क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है माया से। तो यहाँ माया क्या है, माया है लिसनर, सुनने वाली, और रवि क्या है, स्पीकर, बोलने वाला। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है कार्टून में, द शो विल स्टार्ट सून। रवि ने क्या कहा माया से कि शो स्टार्ट होगा जल्दी ही। रवि कह रहा है माया से। ठीक है, इज इन दी डायरेक्ट स्पीच वी प्रोड्यूस द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर लाइक दिस, रवि सेड टू माया द शो विल स्टार्ट सून। जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, उसमें डायरेक्ट कहा जाता है, एक्चुअल वर्ड्स के साथ में स्पीकर कहता है। जैसे रवि ने माया से कहा शो स्टार्ट होगा जल्दी ही। Now Maya reaches home and tells her mother what Ravi told her. अब माया अपने घर पहुंची और उसने अपनी मदर से कहा क्या, जो रवि ने उससे कहा था। तो कैसे कहेगी वो, रवि told me that the show would start soon. रवि ने मुझसे कहा कि शो स्टार्ट होगा जल्दी ही। ठीक है, तो इन द डायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट प्रोड्यूस द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। हम इनडायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर द्वारा जो कहे हुए वर्ड्स हैं उन्हें एक्चुअल रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं। वी रिपोर्ट द स्पीच आफ्टर मेकिंग सम चेंज। हम रिपोर्ट करते हैं उसकी कही हुई बात को कुछ चेंज करके। ठीक है, डिफरेंट पार्ट इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स होते हैं। जैसे रवि सेड टू माया द शो विल स्टार्ट सून है, तो यहाँ रवि है स्पीकर, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की तरह यूज होता है। आई मतलब उसने कहा अपन फर्स्ट, मतलब जो रवि ने कहा। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई सेड टू माया, इसी तरह रवि सेड टू माया है, तो ये फर्स्ट पर्सन है प्रोनाउन के रूप में। सेड टू क्या है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और माया जो लिसनर है वो सेकंड पर्सन है। द शो विल स्टार्ट सून जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस ऑफ हाफ पार्ट है, ये है आपका रिपोर्टेड क्लॉज, जिसे स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ डिवाइड होता है डायरेक्ट स्पीच को। ठीक है, अब देखते हैं, नाउ सी द चेंज मेड इन द इनडायरेक्ट स्पीच इन स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट को किस तरह से चेंज किया जाता है, यहाँ पर देखते हैं। जैसे सीरियल नंबर फर्स्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, जिसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं, प्रोनाउन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू स्पीकर एंड लिसनर। I, me, my, we, us, our, etc. according to the speaker, you, your, etc. according to listener. Reporting verb में हो जाएगा when the reporting verb is the past tense, all the present tense are changed to corresponding past tense in indirect speech. ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो सभी जो प्रेजेंट टेंस में कहे हुए वाक्य हैं वो सभी चेंज हो जाएंगे पास्ट टेंस में। यूनिवर्सल ट्रूथ विल नॉट बी चेंज। यहाँ पर जो सत्य जो सेंटेंस होते हैं, जैसे अर्थ जो है वो गोल है, सत्य है, सूरज कहाँ से उगता है, पूर्व दिशा से, तो ये सत्य है। जो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं जिन चेंज नहीं किया जा सकता वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अदर चेंजेस क्या होते हैं, जैसे टुडे का डेड डे हो जाएगा, नाउ का देन, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, नेक्स्ट का हो जाएगा द फॉलोइंग, दिस का हो जाएगा दैट, दीज का हो जाएगा दोज, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, गौतम सेड टू छाया आई लव क्लासिकल म्यूजिक। गौतम ने छाया से कहा मुझे पसंद है क्लासिकल म्यूजिक। अब इसे इनडायरेक्ट में किस तरह से लिखेंगे, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, गौतम टोल्ड छाया, जो आपका फर्स्ट और सेकंड पर्सन है एज इट इज रहेगा, और चेंज क्या हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड, और बीच में हम लगा देंगे दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज़। आई लव क्लासिकल, मुझे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो जैसे गौतम ने अपन किसी और को बता रहे हैं तो इस चीज़ में क्या हो जाएगा, उसे पसंद है क्लासिकल म्यूजिक। गौतम ने छाया से कहा कि उसे पसंद है क्लासिकल म्यूजिक, तो उसी के लिए यहाँ यूज़ करेंगे आई की जगह हम गौतम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ही।
ही लव्ड क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, समझ आया। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, माई मदर सेड टू मी यू कैन प्ले नाउ। मेरी मदर ने मुझसे कहा तुम खेल सकती हो, अब तुम अब खेल सकती हो। तो यहाँ हो जाएगा माई मदर टोल्ड मी दैट। यू किसके लिए यूज़ हुआ है, मेरे लिए यूज़ हुआ है, तो आई हो जाएगा। आई कुड, यहाँ कैन का हो जाएगा कुड। ठीक है, क्योंकि मदर ने मुझसे कहा, पास्ट टेंस की बात हो गई ना, तो यहाँ कुड हो जाएगा, प्ले प्ले हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा। आई कुड प्ले देन। ठीक है, मैं खेल सकती थी। चलिए अब देखते हैं आगे के सेंटेंस में चेंजेस। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है, माई फादर सेड टू मी योर टीचर इज एंग्री विद यू। मेरे फादर ने मुझसे कहा तुम्हारी टीचर एंग्री थी तुम्हारे साथ। तो यहाँ लिखेंगे माई फादर टोल्ड मी दैट माई टीचर। तुम्हारी टीचर किसके लिए यूज़ हुआ है, मेरे लिए यूज़ है ना, तो मेरी टीचर मुझ पर गुस्सा थे, तो ऐसे लिखेंगे। तो माई टीचर वॉज एंग्री विद मी। सेकेंड है, सारा सेड टू दिनेश आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस। तो यहाँ लिखेंगे सारा टोल्ड दिनेश दैट शी वॉज गोइंग टू बाय अ हाउस। सारा ने दिनेश से कहा कि मैं खरीदने जा रही हूँ घर। तो यहाँ लिख देंगे सारा के लिए यूज हुआ है आई, तो यहाँ हो जाएगा शी वॉज गोइंग टू बाय अ हाउस। थर्ड सेंटेंस है, मोहित सेड टू हिज सिस्टर आई कैन नॉट हेल्प यू। यहाँ लिखेंगे मोहित टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही कुड नॉट हेल्प हर। फोर्थ है, द टीचर सेड टू अस द सन राइजेस इन द ईस्ट। टीचर ने कहा हमें कि सन जो है वो राइज होता है ईस्ट में। अब ये क्या है, ध्यान रखने वाली बात है कि ये है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस। तो यहाँ सेंटेंस एज इट इज रहेगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ राइजेस ही लिखना है, आर नहीं लिखना है, ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। ओके, टीचर ने कहा कि जो सन है वो राइज होता है ईस्ट में। फिफ्थ है, ही सेड टू हर द क्लर्क विल नॉट कम टुडे। यहाँ लिखेंगे ही टोल्ड हर दैट द क्लर्क वुड नॉट कम दैट डे। सिक्स्थ है, शी सेड टू मी आई विल नॉट डू दिस। यहाँ हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट डू दैट। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कंप्लीट वर्कशीट 45 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, इससे आगे की वर्कशीट भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।